अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद शहजाद द ईगल टीम डेवलपर। आप सबकी खिदमत में हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में आपको डिटेल्स दी थी जीएफटी की, गॉड फंडेड ट्रेडर्स की। आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट जीएफटी के रूल्स, जो एग्जैक्ट रूल्स हैं जिनके ऊपर आप ट्रेड करके ना सिर्फ एक प्रॉपर ट्रेडर बन सकते हैं बल्कि जीएफटी से एक अच्छा खासा प्रॉफिट विड्रा भी कर सकते हैं। 100% इस चीज़ की श्योरिटी होगी मेरे दोस्त, क्योंकि मेन चीज़ कैपिटल है। अगर आपका कैपिटल विड्रा ही ना हो तो फ़ायदा क्या। तो उसके लिए आपको रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स क्या है, आइए चलते समझते हैं। आज की इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि यही वो रूल्स हैं जो ना सिर्फ आपको एंड तक लेके चलेंगे बल्कि आपको पे आउट भी दिलवाएंगे। और यही वो रूल्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ट्रेडिंग के अपने इस पूरे करियर में आप 100% सक्सेसफुल होंगे। इस चीज़ की श्योरिटी है। तो आइए चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप तक आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिलती रहे और आपका हमारा ये सफर जारी सारी रहे। लेट गेट स्टार्टेड जी। तो मेरे दोस्तों, हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर सबसे पहले आपने जीएफटी की साइट ओपन कर लेनी है। फर्स्ट इंटरफेस के ऊपर ही आपको एफएक्यू का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। एफएक्यू आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे दीगर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिनमें इनके मॉडल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, रूल्स हैं और दीगर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी। आप इसको खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। मैं चंद एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। रूल्स क्या है भाई? रूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये तमाम मॉडल्स के ऊपर अप्लाई होंगे। ये वो हैं जो जनरल रूल्स हैं, बाकी हर मॉडल के स्पेसिफिक रूल्स भी हैं जिनमें बहुत सारी हिडन रूल कोई भी नहीं होगा, बट जो है वो मेंशन है, उसको पढ़ लेना है, उस पर इंप्लीमेंट करना है एंड देन अगली बात होगी। यहाँ पे बात करें अगर रूल्स की, तो सबसे पहले इज मैंडेटरी टू यूज स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। क्या आप टीपीएसएल यूज करेंगे? ये मस्ट है, ये शर्त है। मतलब आप टीपी और एसएल के साथ ही काम कर सकेंगे? नहीं, ऐसा कोई शर्त नहीं है जी। ये मस्ट नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि एसएल ना लगाने वालों का हमेशा रड़ा ही निकला है, तो वो एक अलग बात है। एटलीस्ट आपका यहाँ पे ब्रेक इवन तो कम से कम हो, आप ब्रेक इवन या एसएल के साथ ही काम करेंगे तभी आप इसमें सर्वाइव कर सकेंगे। एसएल नहीं लगाएंगे तो वो चाहे रियल हो या फंडेड हो, आपका लॉस ही होगा। तो यहाँ पे कोई शर्त नहीं है कि टीपी और एसएल आप लगाएं, ये कोई शर्त नहीं है। इसके अलावा कैन आई होल्ड ओवर द वीकेंड? ट्रेड्स को आप ओवर द वीकेंड कर सकते हैं। यस, यू कैन होल्ड, आप कर सकते हैं, बट सिर्फ इसी पर्पज से आपने नहीं करना। रीजन बिहाइंड दैट वो पता चल जाता है, वो देख लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप 2 बजे जीएफटी की मार्केट ऑफ हो रही है, मतलब मींस 2 बजे जो है वो हमारे अकाउंट के ऊपर ट्रेडिंग बंद हो जाती है। वैसे 3 साढ़े 3 तक जो है वो 3 बजे तक आई थिंक जो है वो मार्केट चलती है। तो उसके ऊपर अगर आप 2 बजे 1:55 पे 1:57 पे आप ट्रेड लगा रहे हो और वीकेंड पे लगा रहे हो, आप फ्राइडे नाइट को लगा रहे हो, आपको पता है कि अभी जैसे वार की सिचुएशन चल रही है तो आपको पता है कि मंडे को जो है वो गैप के साथ मार्केट ओपन होगी, तो आप उसका ऐसा लगा रहे हो, टीपी जो है वो ओपन रख रहे हो, तो उसमें आपको पॉसिबिलिटी है कि वो प्रॉफिट को काउंट ना करें। वैसे कर सकते हो, लेकिन स्पेशल हाँ, आपका घंटा डेढ़ पहले से आपकी ट्रेड्स होल्ड हैं तो वो मसला नहीं है। आप ओवर द नाइट भी गैप लगे चाहे जो मर्जी हो, वो प्रॉफिट भी काउंट होगा और लॉस भी काउंट होगा। वो गैप दोनों साइड लग सकता है ना, सिर्फ आपका ही तो नहीं है। तो ये चीज़ भी आपने जेन में रखनी है। इज न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड? क्या न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है? यस, यू कैन आल्सो ट्रेड ऑन न्यूज़ टाइम, यहाँ पे आप कर सकते हैं, बट ये कोई मतलब इनका रूल वायलेट नहीं करेगा। बट यहाँ पे क्या रिकमेंडेड है, जो अगर आप 5 मिनट पहले न्यूज़ से, अब जो बड़ी हाई इंपैक्ट न्यूज़ आ रही होती हैं उनसे आप सीपीआई आ रही है आज गलबन जो है वो पीएमआई है या दीगर जितनी भी न्यूज़ हैं, जो बड़ी बड़ी डाटा जो आता है, उसमें आप 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे उसका प्रॉफिट 1% जो है वो काउंट होगा। आप 15-20 मिनट बाद जो है वो करते हैं, आपका 100% जो भी आप बना लेंगे उसके ऊपर वो काउंट होगा। और लेकिन अगर आप न्यूज़ के दौरान आपको पता है कि मार्केट एक मिनट के अंदर भी जो है वो 300-400 पिप जो है वो मार जाती है और 100 पॉइंट्स जो है वो राउंड अबाउट 5 मिनट की एक कैंडल में कवर हो जाते हैं, तो सिंपल उसमें आपका ऐसा नहीं है कि आप स्टैंडर्ड लॉट ओपन करके 10-20 हज़ार डॉलर बना लेंगे। सिंपल आपका 1% जो वो प्रॉफिट जो वो काउंट होगा इनिशियल बैलेंस का। अगर आपका 50% है बैलेंस, 50K का अकाउंट है तो आपका $500 होगा, और अगर आपका 100K का अकाउंट है तो आपका $1000 उस पर काउंट होगा, चाहे वो स्टॉप लॉस टीपी से हो, चाहे वो पेंडिंग ऑर्डर हो, कोई भी हो, आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये फंडेड के ऊपर भी फेज़ होगा, और फेज़ के ऊपर भी जो फेज़ 1 फेज़ 2 है उसके ऊपर भी अप्लाई होगा, और फंडेड के ऊपर भी आपका ये रूल जो है वो सेम रहेगा, यानी कि तीनों के ऊपर आप 1% से ज़्यादा नहीं बना सकते। अगर बना लिया देन क्या होगा? सिंपल ये है कि वो आपका प्रॉफिट विल बी द एक्सेस प्रॉफिट विल बी रिमूव्ड, ऊपर वाला प्रॉफिट जो है वो लॉस हो जाएगा। एडजस्टमेंट रिजल्ट इन नॉट काइंड ऑफ एनी ब्रिज, कोई जो है वो ब्रिज नहीं होगा, बट आपका जो है वो सिंपल वो प्रॉफिट ऊपर वाला जो है वो माइनस हो जाएगा। तो न्यूज़ ट्रेडिंग सिंपल सा सीन है कि अलाउड है। क्या जीएफटी जो है वो अलाउ और नथिंग, ऑल और नथिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को ये अलाउ करता है? तो यहाँ पे जी ये अलाउ नहीं करते। ऑल ट्रेडिंग है स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हाई रिस्क एंड ऑल नथिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, जिसमें बहुत सारी दीगर चीज़ें आ जाती हैं, बूट शूट आ जाता है और काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज है जिसमें हैजिंग है। हैजिंग की अगर हम बात करें तो हैजिंग अलाउड नहीं है जी। हैजिंग क्या होती है? हैजिंग सिंपल ये होती है कि आप एक ट्रेड बाय की ले रहे हो, एक सेल की ले रहे हो। अगर आप बाय ले रहे हो तो बाय ही ले सकते हो, अगर आप सेल ले रहे हो तो सेल ही ले सकते हो, ऐसा नहीं होगा। प्रोफॉर्म्स में बिल्कुल भी इस चीज़ को जो है वो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। करेंगे तो आपको स्ट्रिक्टली जो है वो या वार्निंग आ जाएगी या अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो आपने यही देखना है कि आप जिस साइड पे ले रहे हो ट्रेड, वो एक ट्रेड आपने एग्जीक्यूट करनी है और सही
उसकी एंट्री कम से कम होनी चाहिए। आपका उसमें जो है वो डबल साइड नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए पहले सेल में गई आपने प्रॉफिट टेकिंग कर ली फिर बाय में आ गई, तो आपने जो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिंपल बाय है तो बाय, बायर आप रहेंगे, सेलर हैं तो सेलर ही रहेंगे। तो सिंपल ये हैजिंग है जी। इसके अलावा हैजिंग यहाँ पे जो और भी मेंशन है, मल्टीपल अकाउंट्स ऑन बाय द सेम ट्रेडर। मल्टीपल अकाउंट्स आप डिफरेंट जीमेल के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स नहीं परचेज कर सकते, करेंगे एक ही केवाईसी के ऊपर तो वो ब्रीच हो जाएंगे। इसके अलावा हैजिंग ये भी है, आईपी का रूल भी इस पर लग जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा इसको, कि आप एक सेम आईपी के ऊपर आप इस घर में रहते हैं, आप जीएफटी पे काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप अपने किसी भाई को, बहन को या किसी भी अदर पर्सन को जीएफटी का ही अकाउंट जो है वो परचेज कर ले, वो भी, और आप एक ही घर में सेम वाईफाई के ऊपर जो है वो आप उसके ऊपर सर्वाइव कर जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। इससे इनको ये लगता है कि कोई इस तरह, तो फिर जिस तरह जितने भी ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो प्रोफॉर्म्स को जो है वो खा जाएँ। सिंपल एक उनका मेंटोर होता है, मेंटोर सिग्नल दे और सिंपल जो है वो एक्यूरेसी अगर अच्छी हो, तो काफ़ी सारे जितने भी जो ट्रेडर्स बैठे होते हैं वो सेम आईपी के ऊपर, तो उन्हें ये लगता है कि ये किसी ट्रेडर को या तो हैंड ओवर कर रहे हैं, या 3 4 5 बंदे जो जिनके पास सेम जीएफटी के ही अकाउंट्स हैं और वो सेम ट्रेड्स एग्जीक्यूट करके हमें जो है वो हमसे पैसा जो है वो वसूल कर रहे हैं। ये शेर के मुंह से जो है वो लुकमा छीनने वाला हिसाब होता है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। इसमें ये आपने आईपी का खास ख्याल रखना है, जिस जगह आप काम कर रहे हो वहाँ कोई और ना हो, स्पेशली उसी प्रोफॉर्म के ऊपर। तो सिंपल आपने एक अकाउंट एट अ टाइम जो है यूज़ करना है। आपने मल्टीपल अकाउंट्स वाली कहानी ये इसमें जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी, या अगर आप किसी और जो है वो, यानी आईपी आपका सेम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप ये इसको मजीद भी एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इसका मेन मुद्दा यही है कि आप आईपी का रूल यही कहता है कि आप एक जगह पे काम कर सकते हो, एक 2 4 बंदे जीएफटी वाले या एक ही प्रोफॉर्म्स के इकट्ठे नहीं हो सकते, या अकेले जो इकट्ठे ट्रेड नहीं कर सकते। अच्छा जी, आईपी एड्रेस एंड अकाउंट ये नीचे भी वही है, हैजिंग भी मैंने बता दी, और यहाँ पे अकाउंट ऑनरशिप, किसी को आप वो नहीं दे सकते, अपना इन्वेस्टर पासवर्ड नहीं दे सकते। आप किसी को किसी एक डिवाइस जिसमें आपने कर लिया उसी में रखना है, आप किसी और दूसरी डिवाइस में भी लॉगिन नहीं कर सकते। आप पहले अकाउंट परचेज करने से पहले ये सोच विचार कर लें कि मैंने टैब में करना है, मैंने लैपटॉप में करना है, मैंने मोबाइल में करना है, मैंने किस में करना है, उसी के ऊपर जिसके ऊपर ट्रेड करनी है उसी के ऊपर जो है आप रखें कि बार बार डिवाइस जो है वो चेंज करने से, या वीपीएन नहीं लगा सकते। वीपीएन लगा के भी ट्रेड करने से, हाँ अकाउंट लॉगिन करने से थोड़ा बहुत हो सकता है, बट द यूज़ ऑफ वीपीएन प्रॉक्सीज एंड अदर लोकेशन मिस्टेक सर्विस इज स्ट्रांगली डिसकरेज्ड एज दे में इंटरफेस एंड सिक्योरिटी सिस्टम ट्रिगर एंड अकाउंट रिव्यूज़। ये बहुत आपको फॉल्ट दे देगा। आपने ड्यूरिंग ट्रेडिंग, ड्यूरिंग ये फंडेड फेज, आपने कभी भी वीपीएन अपने मोबाइल से वैसे अनइंस्टॉल कर दें तो उसका काम ही नहीं है, ठीक है। गॉड गार्ड क्या है जी? गॉड गार्ड के ये है कि इनका एक जो है वो रिस्क मनी मैनेजमेंट का सेटअप है, जो कि डिजाइन है प्रोटेक्टेड ट्रेडर फॉर एग्रेसिव लॉसेज। और डाटा शोज दैट अगर किसी का जो है वो लॉस हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे लीडिंग विद इन ओवर 73% ऑफ ऑल ब्रीचेज जो होते हैं वो पूरे रिस्क मैनेजमेंट की तरफ से होते हैं। अच्छा, इसका ये है यार सिंपल, 2% से ज़्यादा एक अकाउंट में, एक ट्रेड में आपने लॉस नहीं करना। आपका अकाउंट बैलेंस है 100 के में आपने $2000 एक ट्रेड में लॉस नहीं करना। करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली कट कर देगा, और देन आप उसके बाद क्या ट्रेड कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, बट आपको एक सिंपल मेल भी कर देगा कि आप नेक्स्ट टाइम ख्याल करें। यहाँ पे मेंशन है कि फर्स्ट ब्रिज प्रॉफिट स्प्लिट 50% आपका जो है वो इस पर मतलब ट्रिगर कर देगा ऑटोमेटिकली, और इसके बाद आप 50% प्रॉफिट भी आपका कट हो सकता है, सेकंड ब्रिज अकाउंट इज मतलब खत्म हो सकता है। तो इसलिए आपने इससे अवॉइड करना है। आपका एक ट्रेड में आपने 2000 करना क्यों है, या 2% करना क्यों है? मिसाल के तौर पर 2% से मुराद ये है कि $500 का आपका अकाउंट है, सॉरी $5000 का आपका अकाउंट है, $5000 यानी कि एटलीस्ट कम से कम भी $5000 का, तो उसका $100 बनता है। एक ट्रेड में $100 का लॉस नहीं करना, करेंगे तो यहाँ पे ये कट कर देगा। तो ये गॉड गार्ड है जी, ये फंडेड फेज में होता है, ये फेज 1 और फेज 2 में नहीं होता, ठीक है। जब आप लाइव अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर होता है। रिस्क लिमिटेशन जो पॉलिसी, रिस्क के ऊपर आप किस तरह से लिमिट जो है आपकी होती है। अच्छा, रिस्क इसका 1%, आप ये हाईली रिकमेंडेड, सारे ट्रेडर्स भी करते हैं, यही सजेस्ट करते हैं, ये तो ब्रोकर्स भी आपको, मतलब अगर आप रियल ट्रेड भी कर रहे हैं तो 1% ही आपको जो है वो अकाउंट बैलेंस का रिस्क जो है वो लेना चाहिए, यही हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप 5 6 7% सट्टेबाजी करेंगे तो गैम्बलिंग रूल भी लग सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, व्हाट आर प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग प्रैक्टिस, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आप इस पर नहीं यूज़ कर सकते। इसको ये ऊपर भी काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इसमें मेन जो है मार्टिंगल स्ट्रेटजी नहीं लगा सकते। मार्टिंगल ये होती है कि आपने ट्रेड लगाई, आपकी ट्रेड अगेंस्ट जा रही है, 4-5 पॉइंट अगेंस्ट चलेगी, आप अगेन जो है एक ट्रेड ले रहे हो, बायर हो आप, सेल में जा रही है, आपको लॉस हो रहा है, आप अगेन ट्रेड ले रहे हो, 2 ट्रेड्स आपकी होगी, आप अगेन जो है वो जा रही है, 3 ट्रेड, तीसरी उठा लेते हो उसे डबल लॉट से तीसरी होगी, आप चौथी उठा लेते हो। ये मार्टिंगल स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। कि कहीं तो जो है वो मार्केट जाके रुकेगी और मार्केट नहीं रुकती है, रुके या ना रुके ये स्ट्रेटजी आप नहीं लगा सकते। आप कोशिश करें सिंगल ट्रेड के साथ, बहुत बड़ी बात है तो आप 2 ट्रेड तक जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 2 ट्रेड सेम मतलब सेम पोजीशन से भी तो कोशिश करें कि आगे पीछे जब भी आपका, यानी 2 ट्रेड्स एट द सेम टाइम आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा रिकमेंडेड 3-4 भी लोग करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है, आप 2 ही रखेंगे ताकि जो है वो अगर ज़रूरत पड़ जाए तो, अदरवाइज एक सिंगल ट्रेड जो है आप यूज़ करें। इसके अलावा रिस्क मनी मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, यानी कि अच्छा जी,
इंक्लूड स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व इंक्रीजिंग लॉट साइज एंड ट्रेड वॉल्यूम आफ्टर द लॉस इन अटेम्प्ट। तो यही बात जो मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसी सूरत में अकाउंट टर्मिनेट भी कर सकता है और एनी एसोसिएटेड प्रॉफिट और पे आउट्स भी आपके डिस्टर्ब कर सकता है। तो सिंपल ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, कैन आई यूज़ एक्सपर्ट एडवाइजर EAS? येस, यू कैन यूज़ एक्सपर्ट एडवाइजर EAS, ये भी आप कर सकते हैं विद प्रोपेटेड प्रैक्टिस रूल। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारे काम की है जी, व्हाट डज अ ट्रेडिंग डे स्टार्ट कब होगा और ख़त्म कब होगा? स्टार्ट होता है गलबन 3 बजे के राउंड अबाउट, पाक टाइम के अकॉर्डिंग ही मैं तो आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो है वो मेंशन है, आप इसको एग्जैक्ट गूगल ChatGPT पे चेक भी कर सकते हैं। अलबत्ता ये है कि 3 साढ़े 3 बजे जो है वो मार्केट इनकी ओपन होती है और 2 बजे आपका जो है वो टाइम खत्म हो जाता है, 3 बजे से लेके रात 2 बजे तक। शेयर डिवाइस यूजेज, शेयर डिवाइस नहीं कर सकते आप, ये मैं पहले भी आपको शेयर कर चुका हूँ। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेसिंग, किसी को भी आप एक्सेस नहीं दे सकते। अच्छा जी, इसके अलावा मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपके 3 होने चाहिए जी, 3 ट्रेडिंग डेज। वैलिड ट्रेडिंग डेज 0.5% आपका होना चाहिए, तो वैलिड ट्रेडिंग डे अकाउंट होगा, यानी कि आपके अकाउंट का अगर 100 के बैलेंस है तो कम से कम $500 एक दिन का प्रॉफिट होना चाहिए। 50K का अकाउंट है तो आपका कम से कम जो है वो आपका राउंड अबाउट 0.5 $250 होना चाहिए। इसी तरह 5000 का हुआ है तो कम से कम आपका $25 आई थिंक जो है वो ये बनते हैं, चेक कर लीजिएगा, तो ये 25 होने चाहिए। तो इसमें ये आगे डिफरेंट मॉडल्स के डिफरेंट रूल्स भी मेंशन है, वो भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कैन आई क्रिएट मल्टीपल अकाउंट्स ऑन GFT? क्या आप जो है वो मल्टीपल? नो, ईच पर्सन इज ओनली परमिटेड टू रजिस्टर वंस ऑन ओवर प्लेटफॉर्म। आप एक ही कर सकते हैं। क्रिएट मल्टीपल अकाउंट्स इज एक्सप्लोर ओवर ऑफर्स के चक्कर में आप करेंगे प्रमोशंस और बेनिफिट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। एनी अकाउंट फाउंड इन वॉल्यूशन पॉलिसी परमानेंटली बैन और कैंसिल विदाउट नोटिस भी नहीं दिया जाएगा, आप बैन कर दिए जाएंगे। मल्टीपल जीमेल्स के ऊपर सेम KYC नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हाँ, एक ही आप जीमेल के ऊपर अकाउंट्स परचेज कर सकते हैं आई थिंक। इसके अलावा वीकेंड गैप के ऊपर आप कर सकते हैं, मैंने सबसे पहले ये एक्सप्लेन कर दी कि हाँ आप कर सकते हैं, बट हाउएवर वी डू नॉट ओपनिंग ट्रेड स्ट्रांगली टेक एडवांटेज प्राइस गैप दी ऑकर्स व्हेन मार्केट। वो चेक करते हैं कि मंडे को आपने किस दिन जो है वो किस पर्पस के लिए लगाई थी, वो पता चल जाता है। कैन आई हैव मल्टीपल रजिस्टर्ड अकाउंट? कैन आई, अच्छा जी, क्या आप मल्टीपल अकाउंट जो रख? नो यूजर अलाउड ओनली वन रजिस्टर्ड अकाउंट विद गॉड फंडेड ट्रेडर, हाउएवर द सिंगल रजिस्टर्ड अकाउंट यू मे परचेज मल्टीपल चैलेंज। यही मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। जीमेल एक, KYC एक, और उसके ऊपर आप, सॉरी गला बैठ गया थोड़ा, तो जीमेल भी एक होना चाहिए, आपका KYC भी एक होनी चाहिए, और आपके मल्टीपल चैलेंजेस आप जितने मर्जी परचेज कर लें वो आपकी मर्जी। व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी रूल? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लास्ट पे इसको लाजमी समझ लीजिएगा। कंसिस्टेंसी क्या रूल है? ये आपको 2 स्टेप में नहीं मिलेगा, ना 1 स्टेप में मिलेगा, ये आपको इंस्टेंट में मिलेगा, पे लेटर चैलेंज में मिलेगा। कोई फ्री में आपको पे लेटर चैलेंज मिल गया है, कोई आपको अदर चीज़ मिल गई है, तो आपको उसमें कंसिस्टेंसी रूल मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पे आउट के टाइम पे आपको काम आएगा। मिसाल के तौर पे 20% कंसिस्टेंसी रूल या 15% कंसिस्टेंसी रूल। ये क्या होता है? आपने 15% कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो काम करना है। मिसाल के तौर पे आपके पास 100K का अकाउंट आ गया, अब 100K के अकाउंट के ऊपर आपने विड्रॉ लेना है जी $5000। $5000 आपने लेना है, तो $5000 का 20% क्या हुआ जी? 20% हुआ $1000। आपने जब विड्रॉ लेना है तो आपके उस विड्रॉ के टाइम पे आपके किसी भी दिन का ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है वो $1000 से आप नहीं होना चाहिए। ये बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप डेली 900 बना लीजिए, आप 14 दिन बाद आपका 5000 बन जाए या वो 15000 बन जाए, जितना भी बन जाए, आप एक रेशो के साथ बना लीजिए। ये कंसिस्टेंसी रूल है, 20% आपकी कंसिस्टेंसी पूरी हो जाएगी। यानी आपके पास 10 ट्रेडिंग डेज हैं, 10 ट्रेडिंग डेज में आपने 5000 का विड्रॉ लेना है, तो आप एक कैलकुलेशन करेंगे कि मेरा कितना बनता है, मैं इस हिसाब से जो है उसको बना लूँगा। तो आप उसके हिसाब से बनाएंगे, आप कम से कम एटलीस्ट 1000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपने बना लिया 1000 से ऊपर, तो 1200 बना लिया, तो फिर आपका समझें कि 6000 आपको विड्रॉ लेना पड़ेगा, फिर कैपिटल गेन करना पड़ेगा, देन जाके कंसिस्टेंसी नीचे आएगी। तो ये चीज़ें हैं जिनको आपने समझना है, कंसिस्टेंसी रूल। इसके ऊपर मजीद यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। काफ़ी सारे रूल्स हो चुके हैं, मॉडल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक ही एक्सप्लेन करूँगा। बाकी इनका विड्रॉ पहला जो है वो 6% आप ले सकते हैं, दूसरा भी 6% ले सकते हैं, तीसरा विड्रॉ आप कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहें आप लें, अगर आपका अकाउंट सलामत रहा तो। 6% बहुत बड़ा कैपिटल होता है। मिसाल के तौर पे आप 100K का ले रहे हैं, $6000 आपका विड्रॉ, 20-80 करके भी आपका बन जाएगा ये राउंड अबाउट $4800। तो $4800 आप महीने में एक विड्रा भी मिल गया, तो आपको कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा सिंपल यहाँ पे जो इनका विड्रा का मॉडल है वो 14 दिन है, 14 दिन के बाद आप ले सकते हैं। ये किसी भी प्रोफार्म पे आप जाएंगे 14 डेज़ ही है, महीने में आप 2 दफ़ा ही ले सकते हैं। इसके अलावा आप मॉडल्स की बात करें तो हाईली रिकमेंड है कि आप 2 स्टेप पे आएँ। 2 स्टेप की बात करें तो 2 स्टेप के ऊपर यहाँ पे आपको गॉट मॉडल जो है वो मिल जाएगा। इसके रूल्स सिंपल यहाँ पे मेंशन है। मजीद जो है 3 ट्रेडिंग डेज़ होने चाहिए पे आउट के लिए, मैक्सिमम आप प्रॉफिट इस पर $3000 बना सकते हैं। और आप इसके ऊपर चाहे वो
मतलब कितने भी बड़ा अकाउंट क्यों ना हो, 3,000 बना लें, आप उसका विड्रा ले लें। अच्छा, $3,000 आप बना सकते हैं सिंपल डेली का, मैक्सिमम डेली प्रॉफिट की लिमिट है, रोज़ का आप बना सकते हैं, इससे ज़्यादा रोज़ नहीं बना सकते, चाहे जितना मर्जी लें। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेडिंग डे ऑलरेडी बता चुका हूँ, गॉड कार्ड भी बता चुका हूँ, डेली ये 4% इसकी कैलकुलेटेड है। लॉस का सीन क्या है, अगर स्टैटिक क्या है और ट्रिलिंग क्या होता है। स्टैटिक ये होता है कि आपका सिंपल अगर आपने बना लिया, यानी कि आपने आपका 100K कैपिटल है, 100K के ऊपर आपने बना लिया 8%, आपका टारगेट $8,000 आपने बनाना है, 6,000 आपने बना लिया, 7,000 बना लिया, 7,000 के बाद आपका माइनस आ जाता है एक दिन में $2,000, तो वो 2,000 आपका प्रॉफिट में से माइनस होगा, उस ड्रा डाउन में से माइनस नहीं होगा। आपका अकाउंट ब्रिज जो होगा वो होगा 90,000 की इक्विटी पे, ठीक है। 1,07,000 से 1,05,000 आने पे आपका वो काउंट नहीं होगा, ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। स्टैटिक और ट्रेलिंग में ये जो डिफरेंस है। बाकी अगर आप इंस्टेंट लेते हैं तो उसमें ट्रेलिंग होता है, आपका जो वो 1,00,000 से आपने 8,000 बनाना है, आपने विड्रा लेना है। अब 8,000 मिसाल के तौर पे आपका हो गया है, तो आपकी लिमिट है 6,000, तो अब आपकी लिमिट आ गई 1,02,000 पे, आपका 1,02,000 वापस माइनस आ गया ना, 6,000 भी उसमें माइनस आ गया, तो आपका वो वॉश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये इंस्टेंट के रोले हैं, इंस्टेंट में बहुत मुश्किल होता है प्रॉफिट शॉफिट लेना, इसलिए 2 स्टेप हाईली रिकमेंडेड है। इसके अलावा जी वीकली 14 डेज 80% उनका, आपका सॉरी 20 उनका, ये मैं ऑलरेडी बता, $3,000 भी लें तो 2400 आपका। अच्छा जी 100% भी मिल जाता है, लेकिन उस पर ज़्यादा देना है। लेवरेज क्या है, 1:100 के साथ आपने ट्रेड करनी है, कमोडिटीज गोल्ड शोल्ड पे, और फंडेड फेज़ में 1:50 आपको मिलती है। और इसके अलावा आपको दीगर यानी कि ये एवोल्यूशन फेज पास करने वाला फेज़, उसमें आपको ये मिलेगी, और फंडेड फेज़ में आपको 1:50 के साथ आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे इनके दीगर मॉडल्स भी आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो बेसिक रूल तमाम मैंने जीएफटी के जो थे, कोई एक सिंगल हिडन रूल नहीं है, जो है यहाँ पे मेंशन है। मॉडल परचेज करने से पहले यहाँ के उसको मेंशन कर लें, पूछ लें, या आप परचेज करने के बाद हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। आपको आपका भाई कंप्लीट गाइड करेगा इस हवाले से, ईच एंड एवरीथिंग। ये पास करने में भी आपकी फुल सपोर्ट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे कि आपने किस तरह से काम करना है इसके ऊपर, और इनसे किस तरह से आपने विड्रा जो है वो लेना है, रूल्स को फॉलो करते हुए। तो होपफुली आज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। आपने जीएफटी के तकरीबन ये सेम ही रूल्स होते हैं तमाम प्लेटफॉर्म्स के, बट जीएफटी हाईली रिकमेंडेड है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आज की वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।